TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन में अब बारी है एक ऐसे मेहमान की जो इस वक्त सियासी मैदान में पर्दे के आगे कम और पर्दे के पीछे ज्यादा हैं, जो पिछले 3 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते आए हैं, नए समीकरण बनाने, पुराने समीकरण सुलझाने के माहिर खिलाड़ी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का, जिनसे बातचीत करने आ रहे हैं मेरे सहयोगी समीर अब्बास। आइए सर, प्लीज। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 80 सीटें हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करने जा रही है लोकसभा चुनाव में। और यूपी में बीजेपी की कमान जिस शख्स के हाथों में है वो हमारे साथ मौजूद है। भूपेंद्र चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में। 80 में से 80 सीट जीतने का दावा, वो भी तब जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो यूपी में सबसे ज्यादा इंटैक्ट नजर आता है इंडिया गठबंधन, जहां पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर बहुत अच्छे से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपस में कोई खींचतान नहीं दिखती, कोई उठापटक नहीं दिखती है तो जिद बीजेपी को हराने की। कैसे पूरा कर पाएंगे? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, हम सब लोग मिलकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसे पूरा करने के विषय के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम किया है और पिछले 7 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने काम किया है। उन सारे कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम लगातार अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से और अपनी सरकार की योजनाएं और ऐसी योजनाएं जिससे आम आदमी का लाभ हो, ऐसी लाभार्थी परक योजनाओं को लेकर हम लगातार भाजपा का एक कार्यकर्ता जनता के बीच में है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं हमारी सरकार ने जो काम किया है और मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश लगातार हम एक कार्यकर्ता हमारा प्रयास करके और उत्तर प्रदेश की महान जनता मोदी जी को आशीर्वाद देगी और 100% सीटें भाजपा उत्तर प्रदेश जीतेगी। तो यूपी में इस बार ज्यादा क्या चल रहा है, मोदी जी का नाम या योगी जी का काम? नहीं, हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी और हमारा जो एजेंडा है डेवलपमेंट का, विकास का, माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में हमने जो काम किए। लेकिन चूंकि हमारी राज्य में भी सरकार है तो हमने राज्य की और केंद्र की सरकारों ने जो जो काम किए हैं हम, और विकसित भारत जो माननीय प्रधानमंत्री का विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उस एजेंडे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सारे विषयों पर काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में जिस प्रकार से सारे सेक्टरों में पैरामीटर पर काम हुआ जी, वो एक बदलता हुआ देश और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हम सबके सामने है। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 4 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी बहुत पीछे चली गई है, ग्राफ बहुत नीचे गिर रहा है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि खटारा इंजन सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस इस बार नजर आ रहा है। ये कह दिया उन्होंने कि 80 में से 79 सीटें तो हम जीत रहे हैं, अब एक सीट पता नहीं कौन सी छोड़ी उन्होंने। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान जब से आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मिली है वो कोई चुनाव उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई है। आप 2017 का विधानसभा चुनाव देखो, 2022 का विधानसभा चुनाव देखो, 2014 का लोकसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, चारों चुनाव उनके नेतृत्व में पार्टी उनकी हारी है। अब पिछले विधानसभा चुनाव में वो इतने अति उत्साहित थे कि 400 से ज़्यादा सीटें जीतने की बात कर रहे थे। तो सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन हमारा संपर्क,
हमारा संवाद उत्तर प्रदेश की महान जनता से है और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। हमारा व्यापक स्वरूप नीचे तक है और हम अपना एजेंडा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर जनता के बीच में है। घर घर हमने संपर्क किया और हम लोगों को एक एक बूथ की जानकारी है कि हमारी क्या स्थिति है। अब तक 39 लोकसभा सीटों के चुनाव हुए हैं 4 चरणों में। सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीत रहा है। अखिलेश यादव जी, आदरणीय बहन डिम्पल यादव जी, आदरणीय फिरोजाबाद वाले भाई साहब अक्षय यादव जी और अपने शिवपाल जी के जो बेटे लड़ रहे हैं, क्या नाम उनका, बदायूं में जी। सारा परिवार चुनाव हार रहा है। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन INDI गठबंधन लग 39 की 39 सीटें अभी तक का जो मेरे पास सूचना है सब सीटें हैं। आप लोग बात करते हैं अक्सर 80-20 की, लेकिन इस बार जो यूपी के पॉलिटिकल पंडित हैं वो बात कर रहे हैं 60-20 की। तो आप लोगों का भी एक तो बात होती है कि भाई 80 में से 80 जीतेंगे, ये तो दावा हो गया, लेकिन ग्राउंड पर जो स्थिति है अब तक जो आकलन आप लोगों ने किया है, क्या आप लोगों का भी आकलन ग्राउंड रियलिटी वाला वो 60-20 का है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ भाजपा सार्वजनिक जीवन में है और हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, लाभार्थी परक योजनाएं हैं, हमारे डेवलपमेंट के काम हैं, वो उत्तर प्रदेश सहित देश के 140 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए बगैर किसी भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। और हमारी पार्टी का स्वरूप भी सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। हमारी जितनी लाभार्थी परक योजनाएं हैं समाज में सबके लिए हैं और सरकार सबके उत्थान के लिए, सबके विकास के लिए काम कर रही है। और मैं आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आधे से ज़्यादा वोट एनडीए को उत्तर प्रदेश में मिलेगा। हम इस प्रदर्शन को 2019 में भी दोहरा चुके हैं और इस बार भी बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए लोकसभा का चुनाव जीतने जा रही है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात मुख्तार अंसारी की करते हैं। मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत बिगड़ती है और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अखिलेश यादव मातम पुरसी के लिए उनके घर पहुंचते हैं और बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना देती है, ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है और वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुलायम सिंह जी वैचारिक दृष्टि से हमारे धुर विरोधी थे, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके जहां उनका निवास था हम सब लोग गए। आदरणीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, बड़े नेता थे और जो संवैधानिक दायित्व पर लोग बैठते हैं वो दलीय सीमा से बाहर रहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी वोट बैंक की राजनीति के कारण उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं गए और एक भी शब्द उन्हें इतने महान नेता के लिए उन्होंने उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए नहीं कहे। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हमेशा एजेंडा रहा है समाज में जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर विवाद करना, लोगों को लड़ाना और अपना एजेंडा सेट करना। आप देखते होंगे कांग्रेस के लोग और इंडी गठबंधन के लोग आप दक्षिणी भारत को उत्तर भारत से अलग करने की बात करते हैं, भगवान श्री राम के अस्तित्व को नहीं मानते, भगवान श्री राम के निमंत्रण पर जब उनका प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका बहिष्कार करते हैं। राम गोपाल यादव जी किस प्रकार से मंदिर के बारे में टिप्पणी करते हैं और अपने वोट बैंक के कारण और वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति के कारण ये लोग इस तरह की गतिविधि करते हैं। हमारे लिए देश प्रथम है और उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ लोग और देश के 140 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए मोदी जी और योगी जी समर्पित हैं। हम सब लोग उसी पर काम कर रहे हैं। राम मंदिर का आपने जिक्र किया, ऑपोजिशन के तमाम नेताओं से ये सवाल तो हो ही रहे हैं कि भाई राम मंदिर को लेकर आपकी सोच क्या है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्यों नहीं गए? तो उनका ये कहना होता है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाने का मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे और सच्चे हिंदू नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन हमारे लिए धर्म जो है वो हमारा पर्सनल विषय है, पर्सनल भक्ति का सबब है, ना कि राजनीति का। हमारे लिए, देशवासियों के लिए 500 साल के संघर्ष का परिणाम है भगवान श्री राम का मंदिर। लंबे समय तक, सदियों तक लोगों ने संघर्ष किया, लोगों ने इसके लिए बलिदान किया।
भारतीय जनता पार्टी ने सन 1989 में पालनपुर अधिवेशन में अपने संकल्प व्यक्त किया। बिल्कुल। हमें अगर अवसर मिलेगा तो हम भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेंगे। मैं आभारी हूँ माननीय न्यायालय का कि न्यायालय के आदेश पर मंदिर निर्माण हुआ और सबका है मंदिर, लेकिन कांग्रेस के लोगों के द्वारा किस प्रकार से माननीय न्यायालय का आदेश ना हो, किस प्रकार से व्यवधान डालने का काम किया गया। कपिल सिब्बल बार बार किस प्रकार से उसे व्यवधानित करते थे, तो ये पूरा देश जानता है। ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हुआ है। मुस्लिम समाज में जो वोट बैंक, लोग समाज को विभाजित करो, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, अगड़े पिछड़े के नाम पे, उत्तर भारत दक्षिणी भारत के नाम पे, ये विभाजित करके और समाज के विभाजित स्वरूप में ये लोग एजेंडा अपना चलाते रहे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और हम हमेशा सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। आज पूरा देश और पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अच्छा भूपेंद्र जी, राम मंदिर का जिक्र हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जाहिर है ऑर्डर आया और उसके बाद पूरे देश ने उस फैसले को सिर माथे पर लिया। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला यहाँ थमता हुआ नजर तो आ नहीं रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, यूपी में अगर हम बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सभी के बयान हमने देखे। अब नया ताज़ा बयान आया है आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का। उन्होंने कहा कि 400 सीटें आप हमें दीजिए, क्योंकि जैसे राम मंदिर बनवाया है वैसे कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे, ज्ञानवापी जहां मस्जिद है वहां पर मंदिर बनाएंगे, इसलिए आप हमें 400 सीटें दो। तो ये धर्म को राजनीति में लाना ये नहीं है क्या? मेरा जहाँ तक मत है, राम मंदिर हमारे कमिटमेंट में शामिल है। हमने उसे पूरा करने का पूरा प्रयास किया और हमारे लिए गर्व का विषय है कि जनता ने हमें चुना, इसलिए हमें जनादेश दिया और हमने उसे पूरा किया है। जहाँ तक अयोध्या, काशी का और मथुरा का विषय है, ये ठीक है कि मामला न्यायालय में है और न्यायालय के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। देश की न्यायपालिका पर सबका विश्वास है और मेरा मत ये है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और कानून का राज है देश में। कानून जो भी फैसला देगा हम लोग उस पर स्वीकार करेंगे। ठीक है। माफियाओं का जिक्र हुआ, मुख्तार अंसारी का जिक्र हो रहा था। एक तरफ यूपी की योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए नजर आती है, दूसरी तरफ चुनावी माहौल में आप चाहे वो धनंजय सिंह जैसे बाहुबली हों जिनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, या फिर राजा भैया जैसे बाहुबली हों, इनका समर्थन लेने की कोशिश करते हैं। ये क्यों जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम के राजनीतिक दल के नाते राजा भैया या धनंजय सिंह जी हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है और लोकतंत्र में कोई किसी के साथ खड़ा हो सकता है, हम किसी को मना नहीं कर सकते। चुनाव है और चुनाव में समाज को सबको अधिकार है अपने वैचारिक आधार पर मतदान करने का और किसी भी दल को, अब हमने, हमारा एजेंडा है जो हमसे सहमत है, हमारी विचारधारा के साथ चलना चाहता है, मोदी जी के संकल्पों के साथ जुड़ना चाहता है, योगी जी की विकास यात्रा के साथ जुड़ना चाहता है, तो हम सबका सम्मान करेंगे। लेकिन आपने जो विषय रखा, हम लोकतंत्र में हैं, हम किसी को मतदान करने से अपने पक्ष में रोक नहीं सकते, हम सबका सम्मान करेंगे। मतदान करने से नहीं रोक सकते, लेकिन समर्थन लेने की जहां तक बात है तो क्या वो भी चलेगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर कोई आस्था जताता है और कहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, तो भले ही उसके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हो, वो दागी हो, अभी आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए उससे कहेंगे? अभी हमने नहीं कहा है, आपने कहा है कि उन्होंने वो समर्थन देने की बात या पार्टी सदस्यता ग्रहण करने की बात, वो हमारा हिस्सा, पार्टी का हिस्सा नहीं है। किसी दायित्व पर, किसी जिम्मेवारी पे वो नहीं है। लेकिन हम चुनावी राजनीति में, हम किसी को अपने पक्ष में मतदान करने से मना नहीं कर सकते, हम सबका स्वागत करें। क्या धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जो है, उन्होंने भी अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की? कोई पार्टी का, जिन दोनों लोगों की आपने चर्चा की है, वो भारतीय जनता पार्टी का अभी हिस्सा नहीं है। अच्छा,
इसी से जुड़ा एक प्रश्न, सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है यूपी में, और कई जगहों पर हमने देखा कि चुनावी रैलियों में भी इसका जिक्र हो रहा है, लेकिन इसकी एक आलोचना भी होती है कि आप अदालत बन के किसी को सजा कैसे दे सकते हैं, वो भी उसका बिना दोष साबित हुए। आप ही की पार्टी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने ये कहा कि वो बुलडोजर नीति के विरोधी हैं क्योंकि घर बड़ी मुश्किल से बनता है। तो इस पॉलिसी को लेकर आपकी पार्टी में ही मतभेद है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हमारा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है, हमारे कमिटमेंट में भी है, और हमारी सरकार ने बेहतर कानून का राज हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में इस पर बेहतर काम किया है। और आज उत्तर प्रदेश में अगर कहें तो अपराध न्यूनतम स्तर पर है, और अपराधियों के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और उसी रास्ते योगी जी की सरकार काम कर रही है। और मुझे विश्वास है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह का वातावरण है, आज से पुरानी सरकारों के समय किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था, रोज दंगे होते थे और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थीं। लेकिन मेरे लिए गर्व करने की बात है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। जो माफिया थे, अनैतिक काम करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ विधि सम्मत सरकार कार्रवाई कर रही है, और आज उसी का परिणाम है कि योगी जी के इस कानून के मॉडल की चर्चा सर्वत्र देश भर में है, दुनिया में है, और उत्तर प्रदेश आज भयमुक्त समाज की ओर हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये कहते गर्व होता है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है। महिलाओं के प्रति अपराध हो, आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय हमारे उनके संस्थापक हमारी बहनों के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी करते थे जी। तो आज निश्चित रूप से ये सब लोग माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग हैं, अपराधियों के साथ खड़े और रहने वाले लोग हैं, और उन्हीं में वोट बैंक के स्वरूप में उसे देखते हैं, इसलिए इन्हें पीड़ा हो रही है। जो अपराधी है, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, जिन्होंने अनैतिक धन अर्जित किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जनता ने हमें इसलिए चुना है। लेकिन अनैतिक कामों के आरोप तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी लगे, यौन शोषण के आरोप उनके ऊपर लगे, और अब ऑपोजिशन इसे भी एक मुद्दा बना रहा है कि देखिए उनके बेटे को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उनको नहीं दे पाए। तो हमें न्यायपालिका पर सबको विश्वास है, और जो भी मान्य न्यायालय का निर्णय होगा हम सब लोग मिलकर उसका पालन करेंगे। उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बनाया है, अभी सब विचाराधीन है। हाँ, जहाँ तक बेटे का मामला है, बेटे को टिकट पार्टी ने दिया, निर्णय जनता को करना है। अच्छा, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं मायावती। इस बार बीजेपी और बीएसपी के बीच कोई डील हो गई, उसी हिसाब से कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं बीएसपी के। क्या वाकई इन सब बातों में कुछ सच्चाई है? अब ये इस विषय को कांग्रेस पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग बेहतर बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम कभी भी, हमारी पार्टी मायावती जी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के पास हम कभी गठबंधन में नहीं गए। हम कभी चुनाव पूर्व गठबंधन हमारा उनसे कभी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी अनेकों बार उनके साथ गठबंधन में गई है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ गठबंधन में गई है। तो मायावती जी के बारे में अगर जानकारी करनी है तो बेहतर वो बता सकते हैं। जहाँ तक मायावती जी की पार्टी का प्रश्न है, मायावती जी का प्रश्न है, मायावती जी बड़ी नेता हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं, और जनता ने उन्हें कई बार सरकार बनाने का अवसर दिया है। उन्हें अपनी पार्टी का निर्णय करने का अधिकार है। नहीं, मैं तो पर्दे के पीछे के डील की बात कर रहा था, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। हमारी डील नहीं है, डील अखिलेश यादव जी की, अब कांग्रेस पार्टी की रही होगी। इस विषय को उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। अच्छा, कल इसी लखनऊ में अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। 5 किलो फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा लाभार्थी वर्ग क्रिएट कर दिया है देश के अंदर। इसकी बड़ी चर्चा थी। अब उन्होंने ये कहा कि ये लोग तो 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो 10 किलो फ्री राशन देंगे। आपको लगता है इसका असर पड़ेगा? 70 वर्षों तक ये लोग सरकार में रहे,
कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने उस समय कोई विचार नहीं किया। राशन में सबसे ज़्यादा खेल घोटाला इन्हीं सरकारों के समय होता था, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो। आप सब लोग जानते हैं कि राशन में सबसे ज़्यादा गरीबों को राशन मिलता है, तो उसके गरीबों के अधिकारों पर सबसे ज़्यादा चीटिंग करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने आदेश किए उस घोटाले की जांच के, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, उसमें व्यवधान उत्पन्न करती रही। तो जनता को हम लोगों का संकल्प है, हमने राशन बगैर किसी भ्रष्टाचार के हमने राशन उपलब्ध जनता को कराया है, और हमारी सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय है कि इसे हम आगे जारी रखेंगे। ये लोग घोटालेबाज लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, जनता इन्हें सब, इनके चरित्र को सब जानती है, और इनके पुराने कालखंडों के बारे में जनता को सब जानकारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र चौधरी जी हमसे बातचीत करने के लिए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, पर्दे के सामने आप कम आते हैं और बहुत दिनों बाद इस तरह आपसे बात करने का मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संगठन का मेरे पास दायित्व है, मैं सरकार में मंत्री भी रहा हूँ जी, तो मेरे पास जो भी काम निर्धारित दल ने मुझे किया, मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने नेता का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उनका जो एजेंडा है, घर घर पहुंचाने का काम डाकिये के रूप में मुझे सौंपा गया है। मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ अपने नेता का एजेंडा, अपने नेता का सूचना डाक संदेश घर घर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक कोई कार्यकर्ता कर रहा है, और मुझे खुशी है कि इस काम को पार्टी ने मेरे लिए चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।